हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फेलियर ऑफ डिसेंडिंग टेस्टिस इनटू स्क्रोटम इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर पेडोजेनेसिस, castration, torquidism, impotency. So let's see these terms one by one. तो pedogenesis का मतलब क्या होता है? Both the spellings are right. We write it as spelling. इस spelling को भी हम लिख सकते हैं. We can also write. So both means the same. तो pedogenesis क्या है कि अगर लार्वा के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स और अगर कोई लार्वा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, मींस लार्वा है, इट हैज नॉट बीन मेटामॉर्फ्ड इनटू द एडल्ट, तो है तो लार्वा, बाकी कैरेक्टर्स तो लार्वा के हैं, बट जनरल केसेस में क्या होता है कि लार्वा इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, बट इन सम केसेस व्हाट हैपेंस कि जो लार्वा है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बिकम फंक्शनल एंड द लार्वा स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली. तो अगर लार्वा के अंदर रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं पीडोजेनेसिस. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो मींस if the larva is having functional reproductive parts or if a larva is capable of reproducing, so this is known as pedogenesis. Phenomenon is known as pedogenesis. तो ये तो ऐसा नहीं है, ये तो हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड ना हो पाए तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं. तो इट इज नॉट रेलिवेंट टू दिस, ये तो हो गया डिस्कार्ड. नाउ द सेकंड थिंग इज कैस्ट्रेशन. तो कैस्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस, चाहे वो किसी भी मीन से, अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए सर्जरी के थ्रू, किसी केमिकल के थ्रू, तो दैट इज नोन एज कैस्ट्रेशन. Castration is the removal of testis, either surgically or chemically. That doesn't make any difference. The word will be used, castration. Now, castration is entirely a different thing. It is the removal of testis. So, this is wrong. Third is cryptorchidism. So, cryptorchidism is actually the failure of descending testis into scrotum. तो इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स क्या होता है कि टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है एब्डोमिनल कैविटी. ह्यूमन बींग्स भी अगर हम देखें, ह्यूमन का केस कंसिडर करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी टेस्टिस कहाँ बनती है? इन द एब्डोमिनल कैविटी. बट जस्ट बिफोर बर्थ टेस्टिस डिसेंड हो जाती है, और टेस्टिस डिसेंड होके चली जाती है इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम. तो टेस्टिस बनती तो एब्डोमिनल कैविटी में है, लेकिन बर्थ से पहले अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस डिसेंड होके चली जाती है इनटू द स्क्रोटम. एंड टेस्टिस कैसी बन जाती है? टेस्टिस बिकम्स एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर चली जाती है इनटू द पाउच विच इज कॉल्ड द स्क्रोटम. तो ऐसा होता है नॉर्मल केसेस. बट अगर ये ना हो पाए, अगर ऐसा ना हो पाए कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, स्क्रोटम में ना जा पाए, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म. एंड सच मेल्स आर स्टेराइल. ऐसे मेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. स्क्रोटम का काम क्या है? थर्मोरेगुलेशन. ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, और ऐसा टेम्परेचर चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. लेकिन अगर टेस्टिस स्क्रोटम में गई ही नहीं, सो देयर विल बी नो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. तो अगर स्पर्म्स ही नहीं बनेंगे तो सच मेल्स विल बी स्टेराइल. तो फ्रॉम द क्वेश्चन ये तो क्लियर है कि राइट आंसर तो यही होगा कि अगर टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड ना हो पाए तो इस प्रॉब्लम को हम क्रिप्टोरकिडिज्म कहते हैं. लुक फर्दर एट द फोर्थ ऑप्शन एज वेल. तो फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया है इम्पोर्टेंसी. तो इम्पोर्टेंसी क्या है? ये है अगर एक मेल के अंदर ऐसी कुछ इश्यूज हैं कि वो प्रॉपर्ली सेक्सुअल मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, मींस देयर इज
no erection of penis. Means while having sex, the male is unable to perform well, और उसका जो penis है that is not able to be erect. So ऐसे males they will not be able to participate fully in the sexual intercourse. तो इस problem को हम कहते हैं impotency. Is not the right answer of this question. So from this discussion it is obvious कि जो इस question का right answer है वो है cryptorchidism, means option C. The right answer of this is option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.